नमस्कार दोस्तों, आज हमारा नए घर में गृह प्रवेश है और इस मौके पर मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो ज़िंदगी भर खूब खून पसीना बहाकर मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं और फिर जीवन में खुशियाँ हासिल करते हैं, जो उन्हें चाहिए तिनका-तिनका करके एक-एक चीज़ जोड़ करके अपनी खुशियों का ताना-बाना बुनते हैं। दूसरी तरह के लोग वो होते हैं जो दूसरों की खुशियाँ छीन लेते हैं, चालाकियाँ करके उनके हक को छीन कर के खाते हैं। तो और तीसरे वो लोग होते हैं जो जीवन में खुद कुछ नहीं कर पाते, अपने आप तो अपने कंफर्ट लेवल से बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन जो लोग अपनी मेहनत का खा रहे हैं, अपने पुरुषार्थ का खा रहे हैं, उन लोगों को देख के जीवन भर जलते रहते हैं, अंदर ही अंदर उनके लिए बद्दुआएँ देते रहते हैं। तो दोस्तों, जो दूसरे तरह के लोग होते हैं, जो दूसरे के हक का खाते हैं, वो कुछ टाइम तक तो ठीक रहते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद उनका पतन होना शुरू हो जाता है। और जो दूसरों को देख के जलते हैं, दूसरों की तरक्की देखकर जलते हैं, खुद कुछ नहीं करते, वो ज़िंदगी भर दुखी रहते हैं। ना तो वो कभी आगे बढ़ पाते हैं, ना ही वो कभी सुखी रह पाते हैं। तो इसलिए हमेशा अपनी मेहनत से, अपनी संघर्षों से आगे बढ़ो, कभी दूसरों की खुशियों से मत जलो और ना ही कभी किसी दूसरे के हक को मारो। जब आप पूरी ईमानदारी और सच्चे दिल से मेहनत करते हैं तो ईश्वर भी आपके साथ होते हैं। दोस्तों, देखिए, अक्टूबर में हम भगवान भोलेनाथ के दरवाजे पर केदारनाथ गए थे और हमने भगवान भोलेनाथ के दरबार में ऐसे ही, वहाँ पर एक कहावत है कि जब आप वहाँ पर पत्थरों के ऊपर पत्थर बनाते हैं इस भाव से कि हम अपना घर जल्दी ही बनाएंगे, तो बाबा आपकी सुनते हैं। और हमने भी ऐसे फ़न में इस तरह से पत्थरों के ऊपर पत्थर रखे और हमने कहा कि बहुत जल्द बाबा केदारनाथ हमें भी अपना खुद का घर दें, और इस भावना के साथ हम मजाक में ऐसे पत्थर रख रहे थे। लेकिन आप देखिए, भोलेनाथ तो इतने दयालु हैं, उन्होंने हमारी सुन ली और अक्टूबर में हम केदारनाथ बाबा के दर्शन करके आए और दिसंबर में वाकई में हमने अपना घर ले लिया। और इतनी मेहनत करी, लोगों को लगता है ये सब चीज़ें बहुत आसान होंगी, जब कोई दूसरा करके दिखाता है ना तो सामने वाले को बहुत आसान लगती हैं, लेकिन जब खुद करता है इंसान, एक एक ईंट जोड़ करके जब इंसान अपने जीवन में खुशियाँ जोड़ता है तो उसकी वैल्यू ही कुछ और होती है। इतनी जल्दी भोलेनाथ हमारी सुन लेंगे मैंने कभी सोचा नहीं था। और इस तरह से हमारे पूरे लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह बने और इतनी जल्दी हमारा घर का काम हुआ, मुझे पता ही नहीं चला। ये स्टोरी मैं आप सब लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि हाँ, आप बिल्कुल सपने देखिए, उन सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत कीजिए और जब आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो ईश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं। ईश्वर हमेशा हमें हमारी मेहनत का फल देते हैं। दूसरों की खुशियों को देख के कभी मत जलो और दूसरों का हक कभी मत मारो, क्योंकि कहा जाता है कि ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती। और जब हम किसी का बुरा करते हैं या किसी के बारे में बुरा सोचते हैं और हमारा कर्म वापस हमारे पास आता है तो बहुत बुरा वक्त देखना पड़ता है। इसलिए हमेशा मेहनत कीजिए और हमेशा जीवन में खुश रहिए। जब हम मेहनत करके ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं तो ईश्वर भी हमारे साथ होते हैं। तो आज हमने अपने घर में गृह प्रवेश कर लिया है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, हमेशा आगे बढ़ते रहिए, हमेशा खुश रहिए और जीवन में खूब तरक्की कीजिए और मुझे हमेशा अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू।